तो आज पढ़ेंगे अपन प्रोटीन यूरिया। ठीक है, प्रोटीन यूरिया मतलब जब यूरिन में प्रोटीन आने लग जाता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली लेस देन 150 मिलीग्राम प्रोटीन जाता है यूरिन में इन 24 आवर्स यूरिन। ठीक है, 150 मिलीग्राम से कम जाता है। अगर इससे ज्यादा जाएगा तो उसको हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। मोर देन 150 मिलीग्राम पर 24 आवर्स यूरिन, 24 घंटे के यूरिन में। ठीक है, अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं प्रोटीन यूरिया के, तो इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्री रीनल मतलब किडनी से पहले के रीजन, ठीक है, रीनल मतलब किडनी रिलेटेड, और तीसरा होता है पोस्ट रीनल मतलब किडनी के बाद। ठीक है, तो देखो हम इसको ऐसा समझते हैं, मोस्टली मोटा मोटा कैसा होता है कि ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है, ब्लड लेके आती किडनी में ब्लड का जो भी होता है उसका फिल्ट्रेशन वगैरह होता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर चला जाता है। तो किडनी से फिर ये रहेगा तुम्हारा यूरेटर, ये रहेगा ब्लैडर, प्रोस्टेट एंड यूरेथ्रा, यहाँ से पूरा यूरिन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो प्री रीनल में क्या होता है, ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया होता है। ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया मतलब कि आपके जो प्लाज्मा है ब्लड, उसमें लो मोलिकुलर वेट के प्रोटीन बढ़ जाते हैं। लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एक्यूट फेज प्रोटीन और बेंस जोन्स प्रोटीन। जैसा बेंस जोन्स प्रोटीन मल्टीपल माइलोमा में दिखता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। एक्यूट फेज प्रोटीन कोई भी फीवर वाली कंडीशन है, इन्फ्लामेशन है, उसमें ये बढ़ जाते हैं, तो ये आए, तो ये भी आएंगे तो प्रोटीन यूरिया होगा। मतलब ये भी बढ़ेंगे ना, इनका मोलिकुलर वेट कम होता है तो ये मतलब फिल्टर हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं ग्लोमेरुलाई से। ठीक है, तो ये आपके यूरिन में आने लग जाते हैं। मायोग्लोबिन भी निकल सकता है, हीमोग्लोबिन भी, अगर इनका लेवल बढ़ रहा है प्लाज्मा में तो। ठीक है, तो ये हो गए प्री रीनल कॉजेज, हीमोडायनेमिक कॉजेज भी बोलते हैं इनको। दूसरा आपके रीनल कॉजेज प्रोटीन यूरिया के, किडनी रिलेटेड, इसको अपन 2 कैटेगरी में बांटते हैं, ग्लोमेरुलर और ट्यूबुलर। ग्लोमेरुलर अपन ने ये देखा था कि ये नेफ्रॉन होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बोमन्स कैप्सूल और इसमें ब्लड वेसल्स आती है। तो ये ब्लड वेसल होती है ना, इसको ग्लोमेरुलर बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, यहाँ से क्षमता है, इनके बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। कोई भी चीज जो होती है ब्लड, इससे आपका फिल्टर होके जाएगा। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो अगर इस ग्लोमेरुलस की कोई डिसीज है, मतलब ब्लड वेसल जो ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, उसका कोई डिसीज है तो भी आपको प्रोटीन यूरिया हो सकता है। ठीक है, और दूसरा ट्यूबुलर्स, ये ट्यूब्यूल है आपकी रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, अगर इसका कोई डिसीज है तो भी प्रोटीन यूरिया हो सकता है। मतलब कि हो सकता है यहाँ से बहुत ज्यादा फिल्टर होके आ रहा हो, जो एक मैकेनिज्म थी कि कम आना चाहिए, सारा नहीं आना चाहिए, जो सेलेक्टिव चीज होती है वो खराब हो गई, वो मैकेनिज्म काम नहीं कर रही, कोई बीमारी है इसकी। ठीक है, तो उसमें क्या क्या कौन कौन सी डिसीजेज हो सकती हैं आपके, डायबिटीज मेलाइटिस बड़ा ही कॉमन है, इसमें आता है। डायबिटीज में हम देखते हैं ना कि बाद में लंबे समय की डायबिटीज है तो किडनी डैमेज होने लग जाती है, तो उसमें प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, वो इसी वजह से आता है। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, इसमें काफी सारे एग्जांपल होते हैं, उनकी वजह से आता है। एक मिनिमल चेंज डिसीज होता है, एमसीडी मतलब मिनिमल चेंज डिसीज। ठीक है, कभी कभी फीवर में भी आ सकता है। ठीक है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज हो गई, मतलब बहुत हैवी आपने वर्कआउट कर लिया, उसमें भी हो सकता है। प्री एक्लेम्पसिया एक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में, उसमें भी आ सकता है। इसके अलावा एक ऑर्थोस्टेटिक या पोस्चरल प्रोटीन यूरिया होता है, वो भी होता है। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे, वो भी इसी में आता है। ट्यूबुलर में क्या क्या हो सकता है, एक इन्फेक्शन होता है ट्यूब्यूल्स का, पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये हो सकता है। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकती है, इसमें भी आ सकता है। फैंकनी सिंड्रोम होता है एक डिसीज, इसमें भी आपका प्रोटीन यूरिया हो सकता है। अब पोस्ट रीनल कौन कौन से कारण रहेंगे, मतलब किडनी के बाद। ठीक है, तो उसमें कोई भी कंडीशन, ठीक है, मतलब इन्फ्लामेशन हो या कैंसर हो, यूरेटर का, ब्लैडर का, प्रोस्टेट का या यूरेथ्रा का, इनका इन्फ्लामेशन और नियोप्लाज्म मतलब कैंसर, इन कंडीशन में आपका प्रोटीन यूरिया हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन एंड नियोप्लाज्म ऑफ रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट एंड यूरेथ्रा, मतलब किडनी के बाद वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये 3 मोटे मोटे कॉजेज हैं
प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल, ठीक है, जिनमें प्रोटीन यूरिया आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं प्रोटीन यूरिया ना कितने टाइप का होता है। कॉजेज हमने देख लिए उसके, ठीक है। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया ये सेलेक्टिव भी होता है और नॉन सेलेक्टिव भी। सेलेक्टिव मतलब कि कुछ सेलेक्टिव प्रोटीन ही निकलेंगे। वो सेलेक्टिव प्रोटीन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन और ट्रांसफेरिन। अगर ये निकल रहा है तो सेलेक्टिव है, ठीक है। और नॉन सेलेक्टिव मतलब कि इसमें सारे प्रोटीन निकलते हैं, ये कोई सेलेक्टिव नहीं है, इसमें सब निकलेंगे नॉन सेलेक्टिव में, ठीक है। और एक चीज होती है, प्रोटीन यूरिया किस ग्रेड का है, आई मीन अगर लेस देन 1.5 ग्राम पर 24 आवर्स यूरिन, प्रोटीन अगर इससे कम है 1.5 ग्राम से या 1500 मिलीग्राम पर 24 आवर्स, तो इसके आपके रीजन हो सकते हैं ट्यूबुलर, ट्यूबुलर डिसीज हो सकती है, ठीक है, प्री रीनल कंडीशन हो सकती है, ठीक है, और आपका हो सकता है पोस्ट रीनल कंडीशन। प्री रीनल में जैसे हमने पढ़ा था हीमोडायनेमिक, मतलब किसी वजह से लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन जो है वो बढ़ गए हैं आपके इसमें, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एक्यूट फेज प्रोटीन, ठीक है, बेंस जोन्स प्रोटीन। और पोस्ट रीनल में इन्फ्लामेशन हो जाए यूरेटर का, किडनी के बाद जो भी आ रहा है यूरेटर, ब्लैडर, ठीक है, प्रोस्टेट, इनका इन्फ्लामेशन या इनका कैंसर, तो उसमें भी आपका प्रोटीन यूरिया होगा। तो ट्यूबुलर, प्री रीनल और पोस्ट रीनल मतलब कि ये और ये, इन तीनों कंडीशन में ना 1.5 ग्राम पर 24 आवर्स यूरिन, इससे कम ही निकलता है, इससे ज्यादा नहीं निकलता है कभी भी, ठीक है। अगर इससे ज्यादा निकल रहा है, मोर देन 1.5 ग्राम पर 24 आवर्स यूरिन, तो ये पक्के से ही ग्लोमेरुलर कोई डिसीज है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर कॉज रहेगा, मतलब इनमें से कुछ होने वाला है, ठीक है, इसलिए ये ग्रेडिंग में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर मोर देन 1.5 ग्राम से ज्यादा निकल रहा है 24 घंटे में, तो फिर इसको कोई ग्लोमेरुलर डिसीज होगी, ठीक है। तो ये इसका रीजन बनेगा। अब एक कंडीशन हम देखते हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली, इसको हम देख लेते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। उसके लिए बहुत बार सैंपल आता है हमारे पास, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कब बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम? इसका कुछ क्राइटेरिया होता है डायग्नोसिस का, जब आपका यूरिन प्रोटीन मोर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर्स, जब 24 आवर्स से मोर देन 3.5 ग्राम निकलने लग जाए, ठीक है, और अगर इसमें प्रोटीन ज्यादा निकल रहा है तो सीधी सी बात है ब्लड में कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हाइपो एल्ब्यूमिन यूरिया हो जाएगा, सॉरी हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, मतलब ब्लड में कम हो रहा है ना, तो हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा। कितना हो जाएगा कि जो ब्लड का आपका एल्ब्यूमिन लेवल है वो लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा। नॉर्मली आपका ज्यादा होता है, ठीक है ना, नॉर्मली ये 4 से 6 तक होता है इसका लेवल, ठीक है, पर ये काफी कम हो जाएगा। तीसरा आपका जनरलाइज्ड एडेमा हो जाएगा। एडेमा मतलब पूरे शरीर पे सूजन हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन कम है तो ब्लड वेसल के अंदर अब ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, वो हम आपको समझाएंगे एडेमा में, ठीक है। ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा तो जो ब्लड वेसल के अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा, टिश्यू में डिपॉजिट होगा, ठीक है।
प्रोटीन की वजह से वो अंदर रहता है, क्योंकि प्रोटीन ऑन्कोटिक प्रेशर को बढ़ाता है और वो अंदर पकड़ के रखता है। जब प्रोटीन कम होता है तो ये जो फ्लूइड है वो बाहर जाएगा इंटरस्टिशियल में, ब्लड के बाहर, ब्लड वेसल के बाहर, तो उसकी वजह से एडेमा होगा, शरीर पर सूजन आएगी। ठीक है, तो जनरलाइज एडेमा हो जाता है। और क्या होता है, हाइपर लिपिडीमिया हो जाएगा, मतलब कि आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल ये हो जाता है मोर देन 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और ये बढ़ता है तो ये यूरिन में भी आने लग जाता है। ठीक है, लिपिड यूरिया हो जाता है। तो ये सब क्राइटेरिया होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। यूरिन प्रोटीन 3.5 ग्राम पर 24 आवर प्रोटीन, इससे ज्यादा निकलने लग जाता है। सीरम में एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है, लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर। पूरे शरीर पे स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, जनरलाइज एडेमा। हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका मोर देन 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। अब ये बढ़ेगा तो ये यूरिन में भी आने लग जाता है, लिपिड यूरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब एक हम एल्ब्यूमिनीमिया की जो, सॉरी, एल्ब्यूमिन यूरिया जो है इसकी ग्रेडिंग होती है, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, कब नॉर्मल होता है, कब माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया होता है, और कब ओवर्ट या क्लिनिकल प्रोटीन यूरिया होगा। 3 कंडीशन है। एक तो आपका नॉर्मल पर्सन है, उसमें कितना निकलेगा। दूसरा होता है माइक्रो एल्ब्यूमिन, क्योंकि माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का बहुत इंपॉर्टेंस होता है डायबिटीज में। ये शुरुआती कंडीशन होती है जब कम कम निकलता है, तो अगर आप इसको ही पकड़ लो तो आगे बीमारी बढ़ेगी ही नहीं, आप तभी उसको ट्रीट कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो डायबिटीज को। ठीक है, तीसरी कंडीशन होती है ओवर्ट या क्लिनिकल प्रोटीन यूरिया, जब समझ में आने लग गया अच्छे से। तो ये 3 कंडीशन है। इनमें अब हम देखते हैं इसमें। ठीक है, यूरिन में एल्ब्यूमिन का लेवल देखना है। ठीक है, मिलीग्राम पर 24 आवर्स यूरिन। नॉर्मल पर्सन में ये होता है आपका लेस देन 30 मिलीग्राम पर 24 आवर्स यूरिन, 30 से कम निकलता है। ठीक है, 30 मिलीग्राम से भी कम नॉर्मली। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया में ये होता है आपका 30 to 300 मिलीग्राम 24 घंटे में। ठीक है, ये इस रेंज में होगा। और आपका ओवर्ट और क्लिनिकल में मोर देन 300 मिलीग्राम पर 24 आवर्स यूरिन। ठीक है, ये होता है। अब इसको माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इस लेवल पे आपका यूरिन का जो स्ट्रिप टेस्ट करते हैं हम प्रोटीन का, वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए हम इसको माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं। जो हम रूटीन टेस्ट कर रहे हैं प्रोटीन के लिए, स्ट्रिप टेस्ट हो गया या बाकी, उसमें ये पकड़ में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी रेंज ही बहुत कम है, उसकी सेंसिटिविटी इससे ज्यादा होती है, तो वो कभी पकड़ेगी नहीं इसको। ठीक है, तो इसके लिए अलग से फिर स्पेशल टेस्ट होते हैं, वो अपन माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही, आज अपन इसको इस पे ही रोकेंगे। कल अपन पढ़ेंगे प्रोटीन यूरिया को कैसे डिटेक्ट करते हैं, जो उसकी टेस्ट हम कर रहे हैं लैब में। ठीक है, चलो, ओके।